विद्या बहुत खुश थी कि उसकी वो इच्छा पूरी हो गई जिसकी वो हमेशा भगवान से प्रार्थना करती थी। विद्या ने अपने आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए बहुत से सपने संजोए हुए थे। उसका मन था कि वो अपने बच्चे के लिए सब कुछ करे, पर अचानक विनोद की नौकरी छूट गई। वो जिस कपड़े की दुकान पर काम करता था, वो दुकान बंद हो गई। अब दूसरी जगह जब नौकरी लगी, तो वो बहुत कम पैसों में लगी। कैसे गुजारा होगा माँ? 8,000 रुपए महीने की नौकरी लगी है, जिसमें से 4,000 घर का किराया चला जाएगा। वो कुछ ये बात विनोद समझ गया। बिंदिया, क्या बात है? पहले तो तुम मुझे कुछ ना कुछ अपनी पसंद का लाने के लिए बोल देती थी। अब तो पिछले 1 हफ्ते से तुमने मुझे कुछ भी लाने के लिए नहीं बोला। कुछ मन है तो ले आओ। नहीं नहीं, मेरा कुछ मन ही नहीं है, बस खाना खाऊंगी। अच्छा, तो खाने के साथ कुछ ले आता हूँ। अरे सुबह मुझे बोल रही थी कि कच्चे विनोद का एक दोस्त बिरजू, जो बाजार में जूस का ठेला लगाता था, वो आ जाता है। बिंदिया उसके आगे भी आम के पकौड़े रखती है। अरे वाह भाभी, पकौड़े तो आपने बहुत ही लाजवाब बनाए हैं। मैंने तो आज तक ऐसे आम के पकौड़े कभी नहीं खाया। अगर बाजार में इतने पकौड़े खाने जाओ ना, तो कम से कम 100 रुपए की प्लेट मिलेगी। क्या बिरजू, दो भी ना? भैया मैं और पकौड़े लाती हूँ। अरे मैं सही बोल रहा हूँ विनोद, ऐसे ही तो बिजनेस बनते हैं। पता है, आजकल छोले कुलचे, वड़ा पाव, पानी पूरी वाले बहुत फेमस हो रहे हैं भैया। अगर भाभी अपना आम के पकौड़े का ठेला लगा लेना बाजार में, सच कह रहा हूँ, रोजाना की अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। हाँ। आप सच कह रहे हो बिरजू भैया, अगर ऐसा हो जाए तो फिर तो मजा ही आ जाएगा। सुनो, इस नौकरी से तो तुम्हें इतनी कमाई भी नहीं होती है। पूरा महीना तुम मेहनत करते हो। एक बार कोशिश करके देखते हैं ना, क्या पता हमारे आम के पकौड़े का ठेला अच्छा चल जाए। कस्टमर की तो चिंता मत कर, मेरे ग्राहक जोश के बंधे हुए हैं। आराम से तेरे ठेले पर पकौड़े खाएंगे। अच्छा, वैसे कितना खर्चा आ जाएगा? थोड़ा तो पैसा तुझे लगाना पड़ेगा भाई, क्योंकि कोई भी व्यापार पैसा लगाए बिना नहीं शुरू होता। विनोद, बहू के हाथ के पकौड़े मुझे पता है बहुत बिकेंगे। तू और बहू एक बार ठेला शुरू करके तो देखो। विनोद सबकी बात मान लेता है और कुछ रुपए उधार पर ले लेता है। विद्या विनोद का पूरा साथ देती है और खूब बढ़िया आम के पकौड़े बनाती है। नई तरह के आम के पकौड़े खाने के लिए धीरे धीरे ग्राहक आने लगे। विद्या गरम गरम मसालेदार पकौड़े बनाती और विनोद उन्हें बेचने का काम करता। धीरे धीरे बाजार में विद्या के हाथों के बने आम के पकौड़े बहुत फेमस हो गए। विनोद को नौकरी से ज्यादा इस काम में मुनाफा होने लगा। मैंने कहा था ना, भाभी के हाथों के पकौड़े सबको बहुत पसंद आएंगे। हाँ, 1 महीने में ही रिजल्ट तेरे सामने है भैया। ये तो तू ठीक कह रहा है बिरजू। अगर